सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हमारे साथ डॉक्टर सारिका मैम हैं, जो कि दिशा दिल्फी पब्लिक स्कूल कोटा की कंट्रोलर हैं और यहाँ पे लॉन्च किया गया है कैम्ब्रिज कोर्स। तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि ये है क्या। आपने नाम सुना होगा सीबीएसई, आईसीएसई, लेकिन ये यार कैम्ब्रिज क्या होता है और ये कैसे आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, खास करके वो स्टूडेंट्स जो कि कोचिंग के लिए कोटा आते हैं और सोचते हैं कि यार कोचिंग भी मैं करूं और मेरे ऊपर प्रेशर भी ना रहे कि मुझे स्कूल में जाके क्लास अटेंड करना पड़े। कुछ ऐसा ऑप्शन मिल जाए कि मतलब कि ऑफलाइन तरीके से ही मैं अपना सिर्फ कोचिंग जाऊं और किसी ऐसे कोर्स में एनरोल कर लूं, किसी ऐसे बोर्ड में लाइक सीबीएसई एंड आईसीएसई, जहां से मैं तैयारी करके और अपने जे नीट में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाऊँ। मैम, क्या ये जो कैम्ब्रिज बोर्ड है ये आईआईटीज, एनआईटीज, मेडिकल कॉलेजेस में एक्सेप्टेड है या नहीं? साजिद बिल्कुल है। सारी आपने जितनी भी IITs NITs और नॉट इवन दिस, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मोर देन 170 कंट्रीज, और जितनी भी अपनी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, वो सभी जो है ये कैम्ब्रिज कोर्स को रिकॉग्नाइज करती हैं। चलिए, ये तो बात हो गया कि रिकग्नाइज करती हैं, समझ गए बच्चे। लेकिन क्या है ये कैम्ब्रिज कोर्स, मतलब कि ये कैम्ब्रिज असेसमेंट बोर्ड कोर्स ये है क्या एक्चुअली? कैम्ब्रिज का पूरा नाम अगर हम बोले तो बेसिकली हम इसको बोलते हैं CAIE, कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं कैम्ब्रिज बोर्ड, राइट। इंडिया के अंदर जो है वो CBSE, ICSE और प्लस IB एंड कैम्ब्रिज, ये 4 बोर्ड चलते हैं मेनली, बट द इंटरनेशनल बोर्ड इज ओनली 2, IB एंड कैम्ब्रिज, राइट। तो कैम्ब्रिज जो बोर्ड है, इसके ये एक इंटरनेशनल बोर्ड है। सबसे बड़ी बात है, मतलब इंटरनेशनल बोर्ड से मतलब ये है कि इसका जो करिकुलम जो है, ये जो कोर्स स्ट्रक्चर है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड है, वैलिड है। इसके बेसिस पर आपको कहीं भी एडमिशन मिल सकता है। एज वेल एज हम जो और बात करेंगे इसके अंदर, आप इसमें और क्या जानना चाहते हैं? मैम, ये जानना चाहूंगा कि ये सीबीएसई आईसीएसई कैसे अलग कैसे होने कैसे से? अंतर करता है, राइट। CBSE का जो कोर्स है वो बहुत वास्ट है, वो थोड़ा सा एलोबरेटेड है, राइट। कैम्ब्रिज जो है वो वास्टनेस की जगह कैम्ब्रिज के अंदर डेप्थ ज़्यादा है, पहली चीज़। दूसरा, जो कैम्ब्रिज अभी सॉरी जो CBSE जो है अभी जो हम लेकर आ रहे हैं अपन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो बात कर रहे हैं, जो नेशनल इसको जो इनकॉर्पोरेट करने की बात कर रहा है, कैम्ब्रिज के अंदर ये सब चीज़ें पहले से ही अवेलेबल है। कैम्ब्रिज का जो कोर्स है वो ज़्यादा स्टूडेंट सेंट्रिक है, ठीक है। वहाँ पर टीचर का जो रोल है वो केवल फैसिलिटेटर का है। इसका मतलब ये है कि टीचर केवल एक इन्वायरमेंट पैदा करता है जिस इन्वायरमेंट के अंदर बच्चा बेहतर तरीके से लर्न करे। कैम्ब्रिज ये मानता है कि जो लर्निंग जो है वो स्टूडेंट के द्वारा होती है, राइट। तो जो कंप्लीट स्टडी पैटर्न है वो पूरा का पूरा स्टूडेंट फोकस्ड है कि बच्चे के अंदर अपने एनालिटिकल स्किल्स कैसे डेवलप करेंगे, नहीं, बच्चा जो है वो अपनी लर्निंग के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल कैसे बनेगा। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। और हम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, चाहे आप NIT की बात, मतलब आप नीट की बात करें, IIT की बात करें, सारे कोर्सेज की प्राइम रिक्वायरमेंट क्या है? क्लैरिटी, conceptual clarity, right? तो Cambridge basically provide that conceptual clarity and the analytical skills to the learner, right? जिससे कि वो बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाता है, सीख पाता है। मैम, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जे नीट का प्रिपरेशन करते वक्त कैसे एक स्टूडेंट इस कोर्स में एनरोल कर सकता है? राइट। साथ ही इनके जो एग्जाम्स होते हैं ना, कैम्ब्रिज इज वेरी फ्लेक्सिबल कोर्स, ठीक है। आप पूरा कोर्स ऑप्ट कर सकते हो, आप केवल एक सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो। जैसे आप केवल पूरा आप चाहें तो केवल CBSE के बोर्ड के, मतलब CBSE के स्टूडेंट रहते हुए भी आप क्या कर सकते हैं, केवल एक सब्जेक्ट भी ऑप्ट कर सकते हैं। क्यों, इसका मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर आप लोग प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर जैसे प्राइवेट बोर्ड्स होते हैं ना, तो प्राइवेट बोर्ड का एग्जाम अलग होता है, नॉर्मल बोर्ड का एग्जाम अलग होता है, उसमें बहुत गैप होता है। बट कैम्ब्रिज में ऐसा नहीं है, कैम्ब्रिज में लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर सेम रहता है, राइट। तो जब आपकी उसमें कोई रैंक आती है, कोई पोजीशन आती है, तो वो बेसिकली ये बताता है कि इंटरनेशनली वेयर यू स्टैंड, राइट। तो आप पूरा कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं, सिंगल पेपर ऑप्ट कर सकते हैं, जो आपकी फ्लेक्स, मतलब इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप, ठीक है। प्लस कैम्ब्रिज जो है वो एग्जामिनेशन को लेकर भी बहुत फ्लेक्सिबल है। कैम्ब्रिज का एग्जाम साल में 3 बार होता है, मई जून, अक्टूबर नवंबर एंड फरवरी मार्च। तो जनरली अपने CBSE के सारे एग्जाम्स कब होते हैं? फरवरी मार्च के अंदर। तो जो बच्चा है वो चाहता है कि मैं पहले से फ्री हो जाऊं, तो वो अक्टूबर नवंबर और मई जून के अंदर अपने एग्जाम्स प्लान कर सकता है। अगर वो अक्टूबर नवंबर तक अपने सारे एग्जाम्स क्लियर कर लेता है तो वो आगे अपनी पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर अपनी जी की तैयारी कर सकता है। प्लस नॉट ओनली दिस,
कैम्ब्रिज ऑल्सो गिव्स यू द फैसिलिटी कि आपके पास, जैसे आपको 5 सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना है 10th के लिए, जैसे आपको 5 सब्जेक्ट चाहिए इक्वलेंस के लिए, तो आपको 5 सब्जेक्ट के एग्जाम देने, तो आप 5 सब्जेक्ट के एग्जाम एक बार में दें ये भी आवश्यक नहीं है। अच्छा। आप 2 बार में, जैसे मई जून में आपने 2 पेपर दे दिए, 1 दे दिया या 3 दे दिए, या आपने 5, आप जिस तरीके से चाहें उसको उस तरह से दे सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से वो जो लर्नर है उसके पास बहुत स्कोप है, आपके जो बच्चे हैं उनके पास बहुत स्कोप है वो करने के लिए, मतलब एग्जाम्स देने के लिए। इसमें एक और विशेष बात है, वो विशेष बात ये है कि जो सिलेबस आपका जो ना कोर्स कंटेंट एग्जामिनेशन होता है, वो केवल ऐसे नहीं होता कि बस एक क्वेश्चन पेपर, मतलब जैसे अपना नॉर्मल बोर्ड पैटर्न क्या है, एक क्वेश्चन पेपर आएगा, उसी के अंदर मल्टीपल होंगे, उसी में थ्योरेटिकल होंगे और एग्जाम होगा और बात खत्म हो जाएगी। इट इज़ नॉट लाइक दिस इन कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज के अंदर आपका ओरल होता है, मतलब आपको डिफरेंट लेवल पे वो लर्नर को असिस्ट करते हैं। ओरल होता है, रिटन होता है, कोर्स वर्क होता है, प्रैक्टिकल होता है, तो सीखने का स्कोप ज़्यादा है, असेसमेंट के तरीके ज़्यादा है। बेसिकली अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो कैम्ब्रिज बहुत फ्लेक्सिबल कोर्स है, और मुझे लगता है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हमारे कोटा के बच्चों को बहुत सूट करेगी, उन्हें बहुत पसंद आएगी, या जो बाहर से भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए। मैम एक बात बताइए, जैसे कि जब ये एक बच्चा क्लास 10 पास करके 11th में जाता है, तो अगर उसे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया, ठीक है, साथ में और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आ गए, फिर अगर कोई मेडिकल की तैयारी के लिए आगे जाना चाहता है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया और जो भी ऑप्शनल हो गए सब्जेक्ट्स, तो उस हिसाब से वो सब्जेक्ट्स में वो अगर पास करेगा 12th में तो फिर वो एलिजिबल होगा अगर आईआईटी या नीट क्रैक करता है तो कॉलेजेस में जाने के लिए। तो क्या यहाँ कैम्ब्रिज में भी एक बच्चा वैसे ही कोर्स को चूज करके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी करके फिर 12th पास करके और वो एलिजिबल हो जाएगा जेईई और नीट में एग्जाम देने के बाद आईआईटी एनआईटी में सिलेक्शन, मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन लेने के लिए? राइट। इसमें इन्फ्लुएंस की आप जो बात कर रहे हैं सीबीएसई की, तो कैम्ब्रिज में इसको बोलते हैं आईजीसीएसई, जो कि 10th इक्विवेलेंट होता है। उसके लिए बच्चे को 5 सब्जेक्ट्स चूज करने पड़ते हैं, राइट। वो 5 सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज, जैसे हम जो भी ऑफर करें एट राइट नाउ, दैट इज इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, फिजिकल एजुकेशन एंड संस्कृत, राइट। एंड इन द सेम वे हम 11th 12th की बात करें तो जिसको हम एएस एंड ए लेवल कहते हैं, उसमें 4 सब्जेक्ट्स जरूरी होते हैं। तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो, हमने अभी ये 5 ऑफर किए हैं। इसमें जो मैथ्स का बच्चा होगा वो मैथ्स ले लेगा और जो बायो का बच्चा होगा वो बायो ले लेगा, इन द सेम वे, उसमें कोई फर्क नहीं है साथ। तो मैम हमने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो ले लिया है कि एग्जाम में क्या क्या, एग्जाम का स्केड्यूल रहेगा, सब्जेक्ट क्या क्या ऑफर्ड रहेगा। अब मुझे ये जानना है मैम कि अगर कोई स्टूडेंट्स है जो चाहता है कि मैं एब्रॉड जाके पढ़ाई करूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आज के दिन में उनका रहता है कि मैं यूएस जाऊं, कनाडा जाऊं, ऑस्ट्रेलिया जाऊं, तो ये जो कैम्ब्रिज कोर्स है वो उन्हें कैसे हेल्प करेगा उनका प्रोफाइल बिल्ड करने में, और क्या ये एक्सेप्टेड है? One thing I already told you that it is recognized by the foreign university, right. Even all the Ivy colleges, जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज हैं उन सबके द्वारा जो कैम्ब्रिज है वो रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है। कैम्ब्रिज में एक एग्जाम होता है जिसको हम कहते हैं ICE, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट एग्जाम। इसके अंदर आपको 7 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, राइट। तो अगर ये 7 सब्जेक्ट चूज करके किसी बच्चे को सर्टिफिकेशन मिलता है तो दिस इज अ सर्टिफिकेट विच इज इंटरनेशनली वैलिड, जो बच्चे के लिए तो वो एक फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा यदि हम कैम्ब्रिज के अंदर थोड़ा सा इंग्लिश की ओर भी जाएं तो एक CAE एग्जाम होता है, कैम्ब्रिज इंग्लिश एडवांस्ड, राइट। तो अगर ये सर्टिफिकेट अगर किसी बच्चे के पास है तो ये जो एडवांस है ये इंग्लिश का, सारी यूनिवर्सिटीज एडमिशन से पहले इंग्लिश का एग्जाम लेती है, तो ये जो कोर्स है वो इंग्लिश एग्जाम के रूप में ऑल ओवर द वर्ल्ड वैलिड है, राइट। इसके अलावा जब आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो उनका जो अप्रोच ऑफ लर्निंग है वो हमारे यहाँ की नॉर्मल अप्रोच से बहुत डिफरेंट है। वो वैसी ही अप्रोच है जो कि कैम्ब्रिज फॉलो करता है, लर्नर बेस्ड, एनालिटिकल थिंकिंग बेस्ड, क्रिएटिविटी बेस्ड, राइट। तो ये जब बच्चा कैम्ब्रिज वाला वो कोर्स लेता है तो उसको शुरू से उन चीज़ों की आदत होती है एंड वो उस तरीके से पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। कि मैम फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या रहेगा और कैसे एक स्टूडेंट इस कोर्स में एनरोल कर सकता है, और क्या उसके पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन है?
सादिक, DDPS को जो एफिलिएशन मिला है इट इज़ इन अ हाइब्रिड मोड. हाँ. हाइब्रिड मीन्स ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन. तो हमारे पास ऑफलाइन तो परमिशन है ही है, प्लस ऑनलाइन की भी परमिशन है. तो जो ऑल ओवर द इंडिया कहीं भी जो बच्चे जो हैं वो डायरेक्टली DDPS से अपने आप को इनरोल कर सकते हैं. और जो फीस स्ट्रक्चर की बात है, तो फीस स्ट्रक्चर अभी हमने, क्योंकि एज हमने कोटा में ये कोर्स इनिशिएट ही किया है, तो फीस स्ट्रक्चर हमने बहुत इनिशियली बहुत लो रखी है. फॉर 6th क्लास इट इज़ 45,000. For 7 it's 54,000, for 8 it's 63,000, for 9th it's 72,000, 10th it's 81,000, and 11th and 12th it's 90,000. But for this year we are offering this course only for the 9th, 10th and 11th, 12th. Right. From the next year we are having a planning to offer it from 6 onwards. और यही फीस स्ट्रक्चर जो है, अगर कोई बच्चा ऑनलाइन से ऑप्ट करता है तो ये फीस स्ट्रक्चर बिल्कुल हाफ हो जाएगी. मतलब अगर कोई बच्चा हमारे साथ 11th में अपने आप को इनरोल करता है तो इन प्लेस ऑफ 90,000 की उसके लिए 45,000 ही रह जाएगी. राइट. ये कैसे एडमिशन ले सकते हैं, इसमें कैसे आके ज्वाइन कर सकते हैं? क्या स्कूल भी विजिट करना पड़ेगा आके उन्हें एडमिशन लेने के लिए? नहीं, वो जरूरी नहीं है. हाँ. जो हमारे कांटेक्ट नंबर्स हमने सब जगह दिए हुए हैं, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दिया कांटेक्ट नंबर, आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं. तो वो आप उनको शेयर करेंगे तो वो आपको एडमिशन फॉर्म भेज देंगे. उस एडमिशन फॉर्म के थ्रू उसको फिल करके उस प्रोसेस से अपन एडमिशन ले सकते हैं. प्लस यहाँ पर कोई बच्चा चाहे तो जरूर नहीं पूरे कोर्स के लिए इनरोल करे, वो एक सब्जेक्ट के लिए भी अपने आप को इनरोल कर सकता है. और एक सब्जेक्ट की पूरे एग्जामिनेशन की फीस नियर अबाउट 10 से 15,000 के बीच रफली कुछ होती है. ठीक है. प्लस इसके अलावा हमारे मैनेजमेंट ने कुछ स्कॉलरशिप भी प्लान किया. अगर बच्चा पूरे कोर्स के लिए रजिस्टर करता है तो वी ऑल्सो प्रोवाइड सम अदर फैसिलिटीज ऑल्सो. राइट. मैम, मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है, क्या हम ये कह सकते हैं जेईई और नीट एस्पायरेंट्स को कि वो कोटा आकर ये जो कोर्स है मतलब कैम्ब्रिज का, उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी जो भी है जेईई नीट के हिसाब से उन्होंने ऑप्ट किया और उन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया और वो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, अपना सिर्फ कोचिंग आ जा रहे हैं और अपना कोचिंग में सारी मतलब की क्लासेस कर रहे हैं और इसका भी घर बैठ के तैयारी करके एग्जाम दे के वो क्वालिफाई हो जा रहे हैं जेईई नीट में, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये हम कह सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि कैम्ब्रिज के अंदर लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट. कैम्ब्रिज लर्नर बेस्ड प्रोग्राम है, तो वो सब्जेक्ट मतलब स्टूडेंट को अपने पेस पे पढ़ने की परमिशन देता है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी आर ऑफरिंग ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन. तो जो बच्चे जिन बच्चों को लगता है वो फिजिकली नहीं विजिट कर सकते तो दे कैन एनरोल देमसेल्फ फॉर ऑनलाइन. ठीक है. इवन अगर वो चाहे तो अपने आप को एज अ प्राइवेट कैंडिडेट भी इनरोल कर सकते हैं, जहाँ पर उनके पास आने जाने का कहीं कोई बंधन नहीं होगा और वो फ्रीली अपने हिसाब से अपनी तैयारी कर पाएंगे. राइट ना. तो ये ना पहली बार ना मैंने आपके लिए ये कैम्ब्रिज का जो कोर्स यहाँ पे DDPS में, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स कहना चाहूँगा मैम कि DDPS ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि बच्चों को एक इंटरनेशनल कोर्स दिया है कोटा में, है ना. आई थिंक फर्स्ट टाइम होगा कोटा में. कोटा के लिए. और एक बच्चे है ना कई बार मेरे से पूछते हैं कि भैया कोई ऐसा बता दो स्कूल का जहाँ पे हम एडमिशन ले ले और अपने जेईई नीट की तैयारी करते रहे, हमें ऑफलाइन का उतना टेंशन ना रहे. तो भैया आ जाओ, ये आपके लिए ही है. भरो, जितना एडमिशन लेना है यार लो यार, 5,000 10,000 सभी बच्चे आ जाओ जितने भी इस वीडियो को देख रहे हो, है ना. मैंने नंबर यहाँ पे दे दिया है. सो थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन. एंड ये हजारों बच्चों के लिए काम का रहा होगा. एंड और भी हम इसके ऊपर वीडियोस लाते रहेंगे मैम. कभी कुछ एक्टिविटीज भी दिखाना होगा तो वो भी हम कोशिश करेंगे कि ला के दिखाएं बच्चों को. Thank you so much, Sadik. I'm very proud to tell you that DDPS is the second school in South Asia and India as well who got this affiliation in a hybrid mode. Oh, wow. Thanks. तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही. थैंक्स फॉर वाचिंग. कोटा और कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब. हैव अ नाइस डे अहेड. थैंक्स मैम.